हे दोस्तों, आज हम एक अमेजिंग बुक स्टोरी टेलिंग विद डेटा बाय कोल नासबर्मर नेफ्लिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि डेटा सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स तक ही लिमिटेड है, तो ये बुक आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। इस बुक में आपको सिखाया गया है कि डेटा को कैसे इंटरेस्टिंग और आसान स्टोरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो इंसाइट्स आपके दिमाग में हैं, वो ऑडियंस के लिए भी इम्पैक्टफुल और समझने लायक बन सकते हैं। कोल, जो गूगल में काम कर चुकी है, अपनी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए डेटा विजुअलाइजेशंस के बेसिक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को सिंप्लीफाई करके समझाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी ऑडियंस को समझें। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपका डेटा देख रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बॉस सिर्फ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स का डेटा देखना चाहता है, तो पूरी सेल्स रिपोर्ट देने की जगह वही पार्ट दिखाइए जो उनके काम का है। सही चार्ट का सिलेक्शन करें। चार्ट सिर्फ प्रिटी लगने के लिए नहीं होते, बल्कि डेटा को आसान और क्लियर बनाने के लिए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बार चार्ट डिफरेंट कैटेगरीज कंपेयर करने के लिए होते हैं, जैसे सेल्स बाय रीजन। लाइन चार्ट ट्रेंड्स दिखाने के लिए होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मंथली ग्रोथ। पाई चार्ट सिर्फ तब यूज़ करें जब 2 या 3 कैटेगरीज हो, वरना कंफ्यूजन बढ़ सकता है। विजुअलाइजेशंस को सिंप्लीफाई करें। डेटा को विजुअल बनाते वक्त अननेसेसरी चीज़ें जैसे एक्स्ट्रा ग्रिड लाइंस, 3D इफेक्ट्स और एक्स्ट्रा कलर्स हटा दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक्सेल में ग्राफ बना रहे हैं, तो बस वही पार्ट हाईलाइट करें जो इम्पॉर्टेंट है और बाकी चीज़ें सटल रहने दें। कलर्स का यूज़ समझदारी से करें। हर चीज़ को कलरफुल बनाना ज़रूरी नहीं है। कलर्स का यूज़ सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करने के लिए होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी डेटा में एक रीजन की परफॉर्मेंस ख़राब है, तो उससे रेड कलर में दिखाइए और बाकी न्यूट्रल रहने दीजिए। एक क्लियर मैसेज होना चाहिए। हर चार्ट और प्रेजेंटेशन का एक ही क्लियर मैसेज होना चाहिए। ज़्यादा रॉ डेटा देने की जगह सिर्फ इनसाइट शेयर करें जो काम के हैं। उदाहरण के लिए, सर्वे रिजल्ट में बस ये दिखाइए कि 80% कस्टमर्स सेटिस्फाइड है, इंस्टेड ऑफ सारे सर्वेस को डिटेल दिखाना। स्टोरी टेलिंग ऐड करें। अपनी प्रेजेंटेशन को एक स्टोरी की तरह बनाएं जो प्रॉब्लम, डेटा और सॉल्यूशन को कनेक्ट करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर सेल्स गिर रही है तो प्रॉब्लम बताएं, फिर डेटा के थ्रू रीज़न एक्सप्लेन करें और फिर सॉल्यूशन दें। जैसे XYZ रीजन में सेल्स कम थी, तो अब वहाँ टारगेटेड एड्स लगाएंगे। हाइलाइट्स ऑफ टूल्स, टेक्निक्स एंड टिप्स। टेक्निक्स के लिए, हर चार्ट के लिए ये सोचिए कि ऑडियंस को क्या एक्शन लेना चाहिए। विजुअल्स क्लीन और सिंपल रखें। टूल्स के लिए एक्सेल और टैब्लू हैं। एक्सेल मोस्ट एग्जाम्पल के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जबकि टैब्लू एडवांस विजुअलाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। टिप्स देखेंगे। अपने विजुअल्स को किसी और से रिव्यू करवाएं ताकि क्लैरिटी बढ़े। एक स्लाइड पे सिर्फ एक मेन आइडिया रखें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंफ्यूज कर सकता है। रिकमेंडेशन फॉर लर्नर्स, डेवलपर्स एंड डेटा एंथुजियास्टिक्स। बिगनर्स, अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन के बेसिक सीख रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। डेवलपर्स, डैशबोर्ड और एनालिटिक्स को इम्पैक्टफुल और इजी टू रीड बनाना चाहते हैं, तो इसके प्रिंसिपल्स को ज़रूर फॉलो करें। डेटा एंथुजियास्टिक, डेटा को एक्सपेरिमेंट करके प्रेजेंट करना सीखना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए मस्ट रीड है। की टेक अवेज क्या है इसमें? सिंप्लिसिटी इज किंग। सिंपल और क्लीन विजुअल्स हमेशा रखें। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, सिर्फ वही डेटा दिखाइए जो ज़रूरी है। टेल अ स्टोरी, डेटा के थ्रू एक स्टोरी क्रिएट करें जो ऑडियंस को इंगेज करे। स्टोरी टेलिंग विद डेटा एक प्रैक्टिकल और इंगेजिंग बुक है जो सिखाती है कि बोरिंग नंबर्स को इंटरेस्टिंग स्टोरीज में कैसे बदला जाए। अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन या कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो ये बुक आपकी स्किल्स को डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको डेटा और कोडिंग सीखना पसंद है, तो ये बुक ज़रूर पढ़िए। आपका फीडबैक और क्वेश्चंस हमेशा वेलकम हैं।